बहुत कम लोग जानते हैं कि संसार में ऐसी भी एक शिव कथा है जिसे यदि कोई पत्नी श्रद्धा से सुन ले तो उसका प्रभाव केवल उसके मन पर नहीं बल्कि उसके पति के प्राणों तक पहुंचता है। क्योंकि शिव केवल संहार के देव नहीं हैं, वे आयु, आरोग्य और सौभाग्य के भी अधिपति हैं। ये कथा उसी रहस्य से जुड़ी है जब एक साधारण स्त्री ने अपने पति की घटती आयु, बढ़ते रोग और अकाल मृत्यु के संकेतों को देखकर न कोई तंत्र किया, न किसी से शिकायत की, बल्कि केवल शिव कथा को अपना सहारा बनाया। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में सुमति नाम की एक पतिव्रता स्त्री रहती थी। उसका पति धर्मशील पर दुर्भाग्य से अल्पायु योग से ग्रस्त था। ज्योतिषियों ने स्पष्ट कह दिया था कि उसकी आयु अधिक नहीं है। ये सुनकर सुमति का हृदय कांप उठा, पर उसने रोना नहीं चुना। उसने शिव का स्मरण चुना। एक वृद्ध साध्वी ने उसे बताया कि यदि पत्नी श्रद्धा से शिव कथा सुनती है तो वो केवल कथा नहीं रहती, वो शिव और पार्वती के बीच का सेतु बन जाती है। और उसी दिन से सुमति ने प्रत्येक सोमवार शिव कथा सुनने का व्रत ले लिया। वो कथा सुनते समय केवल शब्द नहीं सुनती थी, वो हर प्रसंग में स्वयं को पार्वती के स्थान पर रख। सुमति का जीवन अब बाहरी रूप से सामान्य दिखता था, पर भीतर एक निरंतर साधना चल रही थी। वो जान चुकी थी कि शिवकथा केवल सुनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक ऐसा सेतु है जो साधारण स्त्री को सीधे कैलाश से जोड़ देता है। हर सोमवार जब वो कथा सुनने बैठती, तो दीपक जलाने से पहले अपने पति की लंबी सांसों को गिनती, उसकी धड़कनों को महसूस करती और मन ही मन कहती, हे शिव, जब तक ये धड़कन है, ये आपकी अमानत है। धीरे धीरे उसके भीतर एक अद्भुत स्थिरता आ गई। अब उसे भय नहीं सताता था, क्योंकि उसे भरोसा हो चला था कि जहां शिव का नाम जुड़ जाए, वहां मृत्यु भी अनुमति लेकर आती है। उधर कैलाश में माता पार्वती ये सब देख रही थीं। उन्होंने अनुभव किया कि ये कोई साधारण पतिव्रता नहीं, बल्कि स्वयं शक्ति का अंश है, जो कथा के माध्यम से शिव से संवाद कर रही है। पार्वती ने शिव से कहा, नाथ, ये स्त्री अपने पति की आयु नहीं मांग रही, ये आपके नियमों को स्वीकार कर रही है। क्या ऐसा भाव अमरता के योग्य नहीं? शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवी, जहां स्वीकार है, वहां परिवर्तन स्वयं घटता है। उसी क्षण यमराज के लोक में हलचल मच गई, क्योंकि धर्मराज ने देखा कि उस पुरुष की आयु रेखा, जो पहले क्षीण थी, अब धीरे धीरे फैलने लगी है। ये कोई अचानक वरदान नहीं था, ये कथा साधना का परिणाम था। पृथ्वी पर सुमति ने अनुभव किया कि उसके पति का स्वभाव बदल रहा है, उसका क्रोध कम हो रहा है, नींद गहरी होने लगी है। और सबसे बड़ा संकेत ये था कि वो बिना कारण शिव का नाम लेने लगा, मानो शिव स्वयं उसके भीतर बैठ गए हों। एक दिन वो बोला, पता नहीं क्यों अब मृत्यु का डर नहीं लगता। और यही वो वाक्य था जिसने सिद्ध कर दिया कि आयु केवल वर्षों की गणना नहीं, बल्कि भय से मुक्ति भी है। नगर के लोग आश्चर्य करने लगे। जो पति कभी दुर्बल दिखाई देता था, अब तेजस्वी लगने लगा। वैद्य चकित थे, ज्योतिष भ्रमित, पर सुमति शांत थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब कथा का फल है, न कि चमत्कार का प्रदर्शन। शास्त्र कहते हैं कि जब पत्नी शिव कथा सुनती है तो उसका श्रवण स्वयं एक यज्ञ बन जाता है, जिसमें पति की आयु आहुति नहीं, वरदान बन जाती है। पर कथा की परीक्षा अभी शेष थी, क्योंकि शिव कभी बिना परीक्षा के वर नहीं देते। एक रात्रि सुमति ने स्वप्न में देखा कि वो शमशान में खड़ी है, चारों ओर अंधकार है। तभी शिव प्रकट हुए और बोले, क्या तू अभी भी डरेगी? सुमति ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ, जब तक कथा है, भय कहाँ? शिव मुस्कुराए और उसी क्षण स्वप्न टूटा। ये संकेत था कि उसकी साधना स्वीकार हो चुकी है। अगले दिन से सुमति ने कथा सुनते समय एक भी शब्द नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि हर शब्द में आयु का बीज छिपा है और हर भाव में जीवन का विस्तार। जिस रात सुमति ने वो स्वप्न देखा था, उसके बाद उसके जीवन की गति बदल चुकी थी। अब वो कथा केवल पति की दीर्घायु के लिए नहीं सुनती थी, बल्कि शिव की लीला को समझने के लिए सुनने लगी थी। क्योंकि उसे ये अनुभव हो गया था कि जब तक मनुष्य केवल मांगता है, तब तक वो सीमित रहता है, और जब वो समझने लगता है, तब शिव स्वयं उसकी सीमा बढ़ा देते हैं। परंतु शिव की करुणा के साथ साथ उनकी परीक्षा भी उतनी ही गहन होती है।
एक सोमवार की संध्या को जब सुमति कथा सुनकर लौटी तो उसने देखा कि उसका पति अचेत पड़ा है। घर में कोलाहल मच गया। वैद्य बुलाए गए। श्वास मंद थी, नाड़ी डगमगा रही थी। वही पुरानी भविष्यवाणी सबको याद आ गई, अल्पायु। पर इस बार सुमति रोई नहीं, उसने विलाप नहीं किया। उसने केवल शिव का नाम लिया और पति के कान में धीरे से वही कथा दोहराने लगी जो वो हर सोमवार सुनती थी। शिव का तप, पार्वती का धैर्य और उस क्षण का वर्णन जब शिव ने मृत्यु को भी मौन कर दिया था। आश्चर्य ये कि जैसे जैसे कथा के शब्द बहते गए, पति की श्वास स्थिर होने लगी। वैद्य अचंभित थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उसी समय यमलोक में धर्मराज ने देखा कि जिस प्राण को लेने के लिए दूत भेजे गए थे, उसकी आयु रेखा अचानक रुक गई है। मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे थाम लिया हो। धर्मराज ने नेत्र बंद किए और समझ गए, ये शिव की कथा है। कैलाश में माता पार्वती ने शिव से कहा, नाथ, ये स्त्री परीक्षा में डगमगाई नहीं। शिव ने उत्तर दिया, क्योंकि ये अब केवल पत्नी नहीं, साधिका बन चुकी है। पृथ्वी पर वो रात्रि जैसे थम गई थी। दीपक की लौ कांप रही थी पर बुझी नहीं, और यही शिव का संकेत था। जीवन भी डगमगाएगा पर बुझेगा नहीं। कुछ समय बाद पति ने आंखें खोलीं। पहला शब्द जो उसके मुख से निकला वो था शिव, और उस एक शब्द ने सुमति की वर्षों की साधना को सार्थक कर दिया। अगले दिन नगर में ये समाचार फैल गया कि जिसे मृत मान लिया गया था वो जीवित है। लोग इसे चमत्कार कहने लगे, पर सुमति जानती थी कि ये चमत्कार नहीं, कथा का फल है। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव कथा सुनने वाली स्त्री जब संकट के समय कथा को दोहराती है तब उसके शब्द मंत्र बन जाते हैं, क्योंकि वे भय से नहीं, विश्वास से जन्म लेते हैं। इसके बाद से सुमति के पति के जीवन में एक नया तेज प्रकट हुआ। वो पहले से अधिक शांत, अधिक करुणामय और अधिक आस्थावान हो गया, मानो मृत्यु को छूकर लौट आया हो। और यही वो बिंदु था जहां शिव ने निर्णय लिया कि ये साधना अब केवल एक घर तक सीमित नहीं रहेगी, इसे लोक तक पहुंचना चाहिए। जिस दिन सुमति के पति को नया जीवन मिला, उसी रात कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। माता पार्वती ध्यानमग्न थीं, पर उनका हृदय पृथ्वी की ओर था। उन्होंने शिव से कहा, नाथ, जब कोई नारी पति की आयु के लिए अपने स्वार्थ को त्याग कर कथा को साधना बना ले, तब क्या केवल संकट टल जाना ही पर्याप्त है? शिव मंद मुस्कुराए और बोले, नहीं देवी, ऐसी नारी को मैं केवल रक्षा नहीं, वरदान देता हूं। उसी क्षण शिव ने अपने त्रिनेत्र से एक दिव्य प्रकाश प्रकट किया। वो प्रकाश किसी शस्त्र का नहीं, बल्कि आशीर्वाद का स्वरूप था। और उसी क्षण पृथ्वी पर सुमति के पति के मस्तक पर अदृश्य चिन्ह अंकित हो गया। ये आयु वृद्धि का संकेत था। अगले कई दिनों तक सुमति ने देखा कि उसका पति, जो पहले दुर्बल रहता था, अब प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं उठकर शिव का नाम लेने लगा। उसके मुख पर तेज था, आंखों में शांति थी, और सबसे बड़ी बात, अब मृत्यु का भय उसके पास भी नहीं भटकता था। एक दिन उसने सुमति से कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति हर समय मेरी रक्षा कर रही है। ये सुनकर सुमति की आंखें भर आईं, क्योंकि वो जानती थीं कि ये शक्ति कोई और नहीं, स्वयं महादेव हैं। उधर यमलोक में भी परिवर्तन हो चुका था। धर्मराज ने आदेश दिया कि जिस घर में सोमवार को श्रद्धा से शिव कथा सुनी जाती है, वहां अकाल मृत्यु का लेखा स्थगित किया जाए, क्योंकि शिव स्वयं वहां जागृत रहते हैं। धीरे धीरे ये बात नगर में फैलने लगी। स्त्रियां सोमवार को एकत्र होकर शिव कथा सुनने लगीं। कोई पति की आयु के लिए, कोई संतान की रक्षा के लिए, और कोई केवल मन की शांति के लिए। आश्चर्य ये था कि जहां कथा होती वहां कलह शांत हो जाती, रोग दबने लगते और घर में अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता। शास्त्र कहते हैं कि शिव कथा केवल कथा नहीं, जीवन रेखा का विस्तार है, और जो नारी इसे श्रद्धा से सुनती है, उसके पति की आयु केवल वर्षों में नहीं, बल्कि पुण्य में बढ़ती है।
एक सोमवार को स्वयं माता पार्वती ने आकाश से ये वरदान दिया, जो स्त्री पति की दीर्घायु के लिए शिव कथा सुनेगी और सुने हुए शब्दों को जीवन में उतारेगी, उसके सुहाग की रक्षा मैं स्वयं करूंगी। उस दिन के बाद से सुमति का घर